तो हम लोगों के लिए काफी उपकार किए जी। और सारे लोग, सारे देश के लोग भी मदद किया। अनपढ़ नौवीं फेल तेजस्वी यादव, एक बात बता, वैसे तो तेरे से घटिया, तेरे से नीच, तेरे से गिरा हुआ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मंत्री नहीं देखा कि तू सबसे बड़ा मंत्री है, एक नंबर का नालायक मंत्री है। तू किसी लायक नहीं है, तू ना घर लायक है ना तू बाहर लायक है, तू नालायक मंत्री है एक नंबर का। तेरे से घटिया मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बिहार की गरीब जनता को तुम लोग खा रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मनीष कश्यप से कि माफी मांगे। रे बबुआ बबुआ रे बबुआ रे बबुआ बबुआ रे बबुआ रे बबुआ तोरा बिना सच्चाई के देखाई रे बबुआ। मूवी जो मनीष कश्यप का जो त्याग रहा है और मनीष कश्यप का समाज में जितना त्याग किए हैं, लोगों का मदद किया है, जितने लोगों के लिए खड़ा होने का काम किए हैं, और वैसे वैसे लोग जिनका उम्मीद हर जगह से खत्म हो गया, मतलब समझिए ना कि थाना, पुलिस, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के कोई जब उनकी नहीं सुनता है, तब मनीष कश्यप जैसे लोग जो समाज के हर वर्ग में हैं, हर क्षेत्र में है और बिहार के कोने कोने में आज डिजिटल पत्रकार के रूप में एक माइक और कैमरा लेकर के जो चल देते हैं हौसला के साथ, एक उम्मीद के साथ, और उस उम्मीद और उस रास्ता को जो दिखाने का काम किया था मनीष कश्यप के प्रयास, मनीष कश्यप के समर्पण, त्याग और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित यह शॉर्ट मूवी है। कि कौनो लगाव उपैया हो, अबारे परेशान मनीष भैया हो, अपने बिहार में काटो तारे झूठो के सजैया हो, मिलजुल के सब लोग कसम के खा लो, मनीष कश्यप जी के बाहर निकालो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मनीष कश्यप का प्यार है। राइट नाउ आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ मच हैप्पी ऑन दैट टाइम। मतलब एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ क्या था वहाँ पे, लेकिन हाँ, जब निकले हैं पार्किंग एरिया में, जब कोर्ट से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने खींच कर हमको गले लगाया है और कान में बोला है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, और आज मनीष कश्यप का वक्त बदल चुका है। कल जिस पत्रकार को आरोपी आईएएस एजेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, आज वही बिहार का लाल इतना पॉपुलर हो चुका है कि उन पर शॉर्ट फिल्म बनने जा रही है। राज्य की सरकार भी डर रही है कि कहीं मनीष कश्यप की वजह से कुर्सी से हाथ ना धोना पड़े। आरजेडी की तरफ से कोई ना कोई छुटपैया नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष को लेकर बयान देते दिख रहे हैं। अब तो समर्थकों ने भी मनीष को बिहार का सीएम बनाने की बात कहना शुरू कर दिया है। यानी ये कह सकते हैं कि वक्त बदला, हालात बदले और जज्बात भी बदल गए। इस वीडियो में मैं आपको उन लोगों से जरूर मिलवाऊंगी जो खुद बिहार, पटना जैसे शहरों में रह रहे हैं और वहां हो रही धांधली की पोल खोल रहे हैं। अब तो बिहार के हीरो मनीष ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि उनकी टी शर्ट्स और ट्रक के पीछे भी नजर आ रहे हैं। मनीष के सालों पुराने दोस्त जब उनसे महीनों बाद मिले तो क्या रहा उनका रिएक्शन, सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। वीडियो की शुरुआत इन खास तस्वीरों के साथ। अब बताइए, इतनी दीवानगी तो नायक फिल्म में अनिल कपूर के लिए नहीं देखी होगी आपने, जो आज लोगों ने रियल हीरो मनीष कश्यप के लिए दिखाई है। देखिए, 2024 के चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, तो भैया ऐसे में सरकार को लेकर बिहार की जनता का मूड क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब तो अब पीएम मोदी को टारगेट कर अपना नंबर बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि उन्हें बिहार के लोगों की कितनी चिंता है। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके
कोई चीज़ बात क्या करें, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था, और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो ज़मीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। अरे ओ बबुआ, अभी चाशनी में लिपटी बतवा का जनता पर कौनो असर नहीं पड़ने वाला। कुर्सी जाने वाली है तो यहाँ मंद मंद मुस्कुराइए कि राजनीति चमकाना बंद करो, क्योंकि अब जनता होशियार हुई गई है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल होता रहता है, बना के वायरल करते रहता है। छोटा आदमी कर देता गिरफ्तार हो जाता, फंस जाता फेरा में। सटना मत करो, ये छोटा आदमी कर देता तो फंस जाता फेरा में। ये कहीं नहीं फंसा, उनका कुछ नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं, गलती से हो गया। तो मनीष कैसे गलती भी कर दिया, दूसरों का जेल भेज दिया। बोले हैं चाचा, बोले हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है। पहले वो मतलब 100 रुपए ढोकर चलती थी, कितना बड़ा बड़ा लाइन लगता था, कितना बड़ा बड़ा लाइन लगता था। 24 में किसके 24 में एनडीए एनडीए की सरकार, मोदी जी फिर से आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप बिहार के जेल में आ गए हैं, क्या कुछ जल्द से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिरेगी। और जल्द से जल्द मनीष भैया को निकलना चाहिए, उनके साथ बहुत तेजस्वी का बाप है मनीष कश्यप, क्यों जेल हुआ उसको, क्यों, क्या गलत किया, क्या गलत हुआ, कुछ गलत किया, क्या गलत किया, गरीब खातिर आवाज उठाया। फलाइन किससे ज्यादा तो गलती कुछ नहीं किए हैं, फलाइन किससे ज्यादा तो गलती नहीं किए हैं। राज्यों में दंगा भड़काने का आरोप। वो नेता है, कितने नेता है जो ट्वीट किए थे, वीडियो ट्वीट किए थे, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। राज्यों में दंगा भड़काने का आरोप। अरे वो जबरदस्ती क्या है, वो राजनीति फैला रहे हैं, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। वो डायरेक्ट जो लगाए थे ना, उसके लिए बोल रहे थे। एक बात बताइए, अब मनीष कश्यप बिहार के जेल में आ गए हैं, आप लोग कितना मनीष कश्यप बिहार के जेल में आ गए हैं, आप लोग कितना बहुत खुश है मैडम। उधर से उसको पता नहीं चलेगा, पानी को तन्नी बोलता है, पानी को तन्नी बोलता है, खाना को सापड़ बोलता है, उसको समझ में नहीं आया। बिहार का बेटा बिहार में रहना चाहिए, बिहार का बेटा बिहार में रहना चाहिए, बिहार का बेटा बिहार में आ गया, बिहार में रहना चाहिए। बहुत खुश है, बहुत कितना मिर्ची लगता होगा। हाँ, बिहार शिफ्ट होने से बहुत लोगों को मिर्ची। बहुत कितना खुश हो गया। अच्छा, खुश है आप? हाँ, हम सब खुश। खुश है बिहार के, बिल्कुल खुश है। क्यों खुश है? क्यों तेजस्वी यादव को बिहार में ही रहना चाहिए। मनीष कश्यप बिहार आ गए, इसके लिए आप कितना मनीष कश्यप बिहार आ गए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? उसका बहुत ही रीजन है, क्योंकि वो सच तक आप ही की न्यूज़ से हैं, ठीक है। और वो जो भी ये मनीष कश्यप हैं, वो बिहार के लोगों को काफी सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज पे गरीब। आरोप है कि 2 राज्यों में दंगा भड़का। वो आरोप है, वो आरोप उन पे गलत है, ठीक है ना। वो जिसकी सरकार रहती है वो उन पे आरोप कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अब वक्त हो चला है मनीष के पुराने पुण्य से कमाई हुई इज्जत और प्यार को आप सब तक पहुंचाने का। वीडियो में दिख रहा ये शख्स राधा मोहन के घर से है। जिनको राधा मोहन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि राधा मोहन वो शख्स है जिसे बिहार की पुलिस ने एक टाइम पर सड़कों पर दौड़ा कर मारा था, जिसके पीछे आंदोलन हुआ था, और उसी वक्त मनीष कश्यप ने अपनी जी जान फूंकते हुए ना सिर्फ राधा मोहन की लड़ाई किया था, बल्कि उन्हें इंसाफ भी दिलाया था। आज उसी परिवार के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। नमस्कार। मनीष जी तो हम लोगों के लिए काफ़ी उपकार किए जी, और सारे लोग, सारे देश के लोग भी मदद किया जी। उसमें थी सुनील कविराज जी, थी जो है का नाम है इनका पूर्णिमा भारती, अनिकेत रंजन, रवि भट्ट, आर्मी रिटायरमेंट, सारे लोग, मगर सारे लोग, सारे देश के जितने लोग हैं वह सभी लोग मदद किए। यह मामला, हाँ, राधा मोहन जी का मदद किया।
और उनका रिहाई मांगा। उसमें मनीष कश्यप जी भी चंडीगढ़ थे, वो भी आए और हमारे दरवाजे से हम लोगों को लेकर गए, धरना पर बैठे। तो हम लोग तो उनके लिए इतना प्यासे हैं, जैसे राम को वन हुआ था जी। और लोग सुना कि नहीं राम वन से आ रहे हैं, तो सारे उनके नगर के लोग और अयोध्या के लोग पूरा तरस में था कि भाई राम कब वापस आएंगे, कब हम लोग उनको देखेंगे। वैसे यहाँ का जनता, इस बिहार का जनता जितने लोगों का मदद किए हैं वह तो जनता में थे ही, गरीब का मदद करते थे। एक हम नहीं, बहुत लोग, हम गांव में घूमते हैं, समाज में घूमते हैं, बाजार में जाते हैं, चौक पर जाते हैं, जहाँ भी चर्चा होता है हम सुनते हैं, नेट उट पर लोग देखते हैं, बोलता है लोग, नेट चलाता है तो कहता है कि नहीं हम लोग मनीष कश्यप के पक्ष में हैं, हम लोग मनीष कश्यप के पक्ष में हैं। मनीष कश्यप को कैसे रिहाई होगा हम लोग सरकार से यह मांग करेंगे, सरकार से कहेंगे। लेकिन जनता जानना चाहती है कि जिस आर्मी जवान को मनीष कश्यप ने मदद किया, आपके साथ लड़ाई लड़े, क्या आपका पूरा परिवार मनीष कश्यप के साथ है कि नहीं लड़ाई? ना हम लोग एकदम हैं, सारा बिहार के लोग हैं, बहुत लोग हैं। हम क्या हैं, जितने लोगों का वो मदद किए हैं वह सब लोग हैं, जनता उनको चाह रहा है। हम तो जब से वोट देते हैं जी, अभी तक आज तक लालू जी को ही वोट देते आ गए जी। काफ़ी मदद हमारे लालू जी किए हैं शुरू से, उसी चलते हम इस गांव समाज में भी हम लोग रह गए। अभी अपनी बार जो आया है इसमें हमको बुझाया है कि भाई चलिए सारा दुनिया मदद किया है, सब लोग साथे था, मगर मनीष कश्यप भी आए और हम लोगों का काफ़ी मदद किए, हम लोगों के साथे धरना पर रहे। तो हम तेजस्वी जी और नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे, दुहाई करेंगे, क्षमा मांगेंगे। हम लोग यही न करेंगे, हम लोग तो नागरिक हैं, किसान हैं। हम लोग अपने राजा और सरकार से कहेंगे कि हम लोग शुरू से उनके साथे रहते आ गए हैं, हमारा उम्र 45-46 वर्ष का हुआ अभी तक, मगर हम 20 साल 18 साल के हुए तब से वोट देते आ रहे हैं, लालू जी को ही वोट देते हैं। हम यही कहेंगे कि उनको रिहा किया जाए और उन पर दया किया जाए। यदि मानते हैं कि उनके देश के वो नागरिक हैं, कुछ बोल भी दिए, कुछ उनसे गलती भी हुआ, तो उसको क्षमा किया जाए और उनको रिहा किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसे बिहारी की बात सुनाएंगे जो ना सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि शिक्षा, रोजगार और तमाम मुद्दों पर सरकार को डेल्टा हुआ दिख रहा है। जरा पूछेगा, लोग माफी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या करते रहेंगे बेशर्म। एक बात बता, अनपढ़ नौवीं फेल तेजस्वी यादव, एक बात बता, वैसे तो तेरे से घटिया, तेरे से नीच, तेरे से गिरा हुआ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मंत्री नहीं देखा कि तू सबसे बड़ा मंत्री है, एक नंबर का नालायक मंत्री है। तू किसी लायक नहीं है, तू ना घर लायक है ना तू बाहर लायक है, तू नालायक मंत्री है एक नंबर का। तेरे से घटिया मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे एक बात का जवाब यहाँ पर दे दे और इस बिहार की जनता को एक बात का जवाब यहाँ पर दे दे। तेरे बाप लालू यादव ने आज तक बिहार की जनता से माफी मांगी जो चारा घोटाला करके जेल काट आया? क्या तूने आज तक माफी मांगी जो तूने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और आज एक को भी नौकरी नहीं मिल रही और ऊपर से लाठी चार्ज कराता है? क्या तूने आज तक माफी मांगी? तेरे बाप ने माफी मांगी, तेरी माताजी जो अंगूठा टेक है, बिल्कुल अंगूठा टेक, जो बिहार में कुछ नहीं कर पाई थी, क्या उन्होंने माफी मांगी बिहार से, बिहार की जनता से? अरे बिहार की गरीब जनता को तुम लोग खा रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मनीष कश्यप से कि माफी मांगे। काहे की माफी मांगे मनीष कश्यप है? काहे की माफी? एक बात बता, तू बिहार को पूरी तरह से खा गया है। बिहार में आज तक तुमने करा क्या है? वो पुल बनवाए हैं, वो पुल भी देख कैसे कैसे ढह जा रहे हैं। कोई ढह जा रहा है तो कोई बह जा रहा है। वो पुलों का तूने नाश कर दिया है। आखिरकार तुमने करा क्या है? तुमने बिजली कहीं पहुंचाई? अरे बिजली के लिए अभी पता कितने लोगों की तूने जान ले ली बिजली के चक्कर में है, लेकिन उन्हें अभी भी बिजली नहीं मिली। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, इसने 10 लाख नौकरियों का वादा किया, क्या 10 लाख नौकरी इसने दी? आज भी नौकरी लेने के लिए भटक रहे हैं लोग है और उन पर लाठी चार्ज कराता है। ये नौवीं फेल अनपढ़ गवार मंत्री क्या नौकरी देगा मेरे भाइयों? ये क्या नौकरी देगा जिसे ये नहीं पता कि कंपनी कैसे चलती है, इसे ये नहीं पता कि कंपनी अपने राज्य में कैसे लगाई जाती है, इसे ये नहीं पता कि अपने राज्य में कारोबार कहां से लाना चाहिए, जिसे कुछ नहीं पता है, जो खुद नौवीं फेल है यार, उससे नौकरी का भरोसा कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, रही बात मेन पॉइंट की बात करूंगा, बिहार आपको पता है ना
इतिहास जाना जाता है बिहार से, वो इतिहास है बिहार से जो कभी भुलाए ना जा सकते। और आज उन इतिहासों को दबाया जा रहा है इन नौवीं फेल अनपढ़ गंवार मंत्रियों की तरफ से। आखिरकार ऐसा क्यों? और बिहार की जनता को तुम बरगलाते हो, बिहार की जनता को तुम यानी कि जातिवाद में बांट के और अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति करके अपने आप को मंत्री कहते हो। ये सच है कि बिहार का हर एक युवा और हर एक शख्स मनीष के काम और उनकी सच्चाई का कायल है। इसलिए इस पत्रकार के लिए यहाँ के लोग अपनी अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कोई गाना गाकर तो कोई रैप करके मनीष को याद करता दिखता है। रे बबुआ बबुआ रे बबुआ, रे बबुआ बबुआ रे बबुआ, रे बबुआ तोरा बिना सजाई के देखाई रे बबुआ, रे बबुआ तोरा बिना सजाई के देखाई रे बबुआ, रे बबुआ तोरा बिना सजाई के देखाई रे बबुआ, रे बबुआ तोरा बिना सच्चाई के देखाई रे बबुआ, रे माई माई रे माई, 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 रे माई बेटा तो जल्दी जेल से आई रे माई, रे माई बेटा तोर जल्दी जेल से आई रे माई, रे माई बेटा तोर जल्दी जेल से आई रे माई, रे माई बेटा तोर जल्दी जेल से आई रे माई। ए बेटा, हमरा नइखे लागत कि तू इतना जल्दी छूट पाइब। ए माई सुन ना, बोला। हमार भारत के न्यायपालिका पर बहुत भरोसा बारे। अच्छा। और तोरा आशीर्वाद प्यार खाली बनल रहो, तोर लइकवा जल्दी आई और सबके फिर से वही एनर्जी में सेवा कर। आशीर्वाद बा बबुआ सुनो, हाथे हाथ कड़ी देखी फाटो ता करे जा, फाटो ता करे जा, हो फाटो ता करे जा। कि कौनो लगाव उपैया हो, अबारे परेशान मनीष भैया हो, अपने बिहार में काटो तारे झूठो के सजैया हो, मिलजुल के सब लोग कसम के खा लो, अब मनीष कश्यप जी के बाहर निकालो। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मनीष कश्यप का प्यार नहीं। होने न देंगे चोरी घुसखोरी, सच्चाई का साथ निभाना, मनीष कश्यप ने है ये ठाना, भ्रष्टाचार को दूर भगाना। कहते हैं मुख्यमंत्री बना दो मनीष कश्यप को, कोई कहते हैं कि राजनेता बना दो, कोई कहते हैं कि विधायक बना दो, कोई कहते हैं सांसद बना दो। हर तरफ तो हो ही हो है। अब जहाँ से शोर हो जाए, वो ना जाति पूछेगा, न गोत्र पूछेगा, न समाज पूछेगा, न धर्म पूछेगा। अगर आपके पास परेशानी है तो आपका मदद करेगा, उसी का नाम मनीष। इन सब के बाद अब मनीष कश्यप पर बेस्ड शॉर्ट मूवी भी मार्केट में आने वाली है। जी हाँ, सही सुना है आपने। मनीष के जिगरी दोस्त और उनके सपोर्टर अनिकेत रंजन ने खुद इस बात पर मोहर लगाई है। जो मनीष कश्यप पे एक शॉर्ट मूवी बनाए हैं, किस तरीके की मूवी है? देखिए, वो मूवी जो मनीष कश्यप का जो त्याग रहा है और मनीष कश्यप का समाज में जितना त्याग किए हैं, लोगों का मदद किए हैं, जितने लोगों के लिए खड़ा होने का काम किए हैं, और वैसे वैसे लोग जिनका उम्मीद हर जगह से ख़त्म हो गया। मतलब समझिए ना कि थाना, पुलिस, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के कोई जब उनकी नहीं सुनता है, तब मनीष कश्यप जैसे लोग जो समाज के हर वर्ग में हैं, हर क्षेत्र में है और बिहार के कोने कोने में आज डिजिटल पत्रकार के रूप में एक माइक और कैमरा लेकर के जो चल देते हैं हौसला के साथ, एक उम्मीद के साथ, और उस उम्मीद और उस रास्ता को जो दिखाने का काम किया था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के प्रयास, मनीष कश्यप के समर्पण, त्याग और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित यह शॉर्ट मूवी है कि मनीष कश्यप जब पत्रकारिता को शुरू किए, जब सच्चाई के लिए लड़ना शुरू किए, जब अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किए, तो कितना कितना उन पर दिक्कत आया, कैसे कैसे उनको फंसाया गया, कैसे कैसे झूठा मुकदमा उन पर लादे गए ताकि उससे भी उनका मनोबल कम हो जाए और वो
सब छोड़ के चले जाए, लेकिन सबके बावजूद भी मनीष कश्यप डटा रहा, मनीष कश्यप लड़ा और मनीष कश्यप समाज के लोगों को एक अच्छा एक रास्ता दिखाने का काम किया और मदद करने का काम किया और एक उम्मीद का नाम बनने का काम किया सन ऑफ बिहार। उसी चीज़ पर आधारित उसी को दिखाने का प्रयास इन नौजवानों के द्वारा किया गया, युवाओं के द्वारा किया गया है। मैं चाहता हूं कि एक एक करके ये सारे बात को की जानकारी आपको देंगे। जैसा कि आपने शॉर्ट मूवी बनाया है मनीष कश्यप के ऊपर, तो उस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? देखिए, ये मूवी जो है एक पत्रकार का जीवन है। किस तरह से एक पत्रकार एक मतलब माइक और मोबाइल लेकर पूरे गरीबों का, दुखियारों का जो दशा दिशा होता है उनको दिखाने का और उनको सम्मान और हक दिलाने का काम करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े टीवी वाले पत्रकार, उनको बड़े लोगों से फुर्सत नहीं मिलता है। कभी देखे होंगे कि हाँ बाढ़ में गरीब का घर बह गया, और कभी बड़े न्यूज़ चैनल पे देखने को मिला होगा, हमको नहीं मिलता है, हम आज तक नहीं देखे हैं। और मनीष भैया जैसे ही छोटे पत्रकार ही कैमरा और फ़ोन लेकर उन लोगों का दर्द और दुख दिखाते हैं। उसी चीज़ को हम लोगों ने बनाया कि किस तरह से गाँव का लड़का अपने समाज के दुर्दशा को दिखाने का काम करते हैं डिजिटल पत्रकार के रूप में। जैसा कि आपने बोला छोटे पत्रकार, तो छोटे पत्रकार थे इसीलिए तो अभी तक मदुरई के जेल में है। लोगों के नज़र में छोटे हैं, लेकिन वो सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। आज उनको ऐसा लोगों तक महसूस हो रहा है कि वो छोटे हैं कि बड़े हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़े बड़ों का हाथ है ना। आखिर वो उनको टक्कर दे रहा है। एक गांव का लड़का उतना बड़ा काम करना, उतने अपने आप में अपने बदौलत इतना बड़ा लेवल पाना। उनके ना बाबूजी नेता थे, ना उनके बाबूजी अभिनेता थे। एक आर्मी का बेटा इतना बड़ा अगर काम करता है अपने दम अपने बदौलत पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। यही खलता है लोगों को कि गांव से झोपड़ी से उठ कर काहे हम लोग का बराबरी करता है, यही दिक्कत है। कुल कितने मिनट की है? लगभग 26 मिनट की। 26 मिनट जी। 26 मिनट की मूवी में मनीष कश्यप के कौन कौन से चेहरे को दिखाया गया है? बस समाज में जो कार्य किए हैं, जो अच्छाइयों को दिखाया है, बुराइयों को दिखाए हैं। स्क्रिप्ट, लिरिक्स और इसमें गाना भी हम ही लिखे हैं, स्क्रिप्ट भी हम ही लिखे हैं, एक्टिंग की है, ये सभी लोग किए हैं। मूवी में हम वही दिखाए हैं कि किस तरह से एक छोटा व्यक्ति, क्या उनका पास्ट दिखाया गया है? हाँ, पास्ट भी हम लोग दिखाएं कि गांव में किस तरह से वो शुरुआत करते हैं फ़ोन और कैमरा लेकर, अंत में उनको सच्चाई दिखाने के लिए जेल हो जाता है। ये हमने दिखाया इस मूवी में। ये मेरा क्लाइमेक्स तक का कहानी दिखाया है। मतलब अपने लेवल से हम लोग के पास कैमरा नहीं है, हम लोग के पास बड़ा माइक नहीं, हम लोग फ़ोन से शूट करते हैं। अनिकेत रंजन ना सिर्फ मनीष के दोस्त हैं, बल्कि वो इंसान भी हैं जो समय समय पर मनीष की आवाज बनकर अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनीष के सपोर्टर की तरह हौसला अफजाई और सरकार को लताड़ने का काम करते थे। पर जब मनीष बेतिया वापस आए तो ये अपने आंसू नहीं रोक पाए। देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा मनीष की घर वापसी पर। Right now I am unable to explain that how much happy on that time. मतलब एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ क्या था वहाँ पे, लेकिन हाँ जब बाहर जब निकले हैं पार्किंग एरिया में, जब कोर्ट से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने खींच कर हमको गले लगाया है और कान में बोला है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद मिल के बिहार के बदले के बाद। 4 महीने का जो मेहनत था, जगह जगह अनिकेत रंजन जो घूम घूम के लोगों को समझा रहे थे कि मनीष कश्यप ऐसा है, मनीष कश्यप ने ये किया है, समर्थन में आइए, रैली में आइए, सभा में आइए। बीच में कभी कभी इतना कष्ट होता था, तकलीफ होता था, आंखों में आंसू आ जाता था कि हम लोग जब मेहनत करते थे, मनीष के लिए बात करते थे, लोगों से मिलने का काम करते थे, वहीं पर लोग हम लोग का बुराई भी करता था, कुछ लोग विरोध करता था, कुछ लोग गाली दे देता था, कुछ कमेंट में बदी बातें लिख देते थे। कुछ लोगों ने कहा था कि चेहरा चमका रहे हैं। चेहरा चमका रहे, कोई दिक्कत नहीं। उनको नहीं पता है कि मनीष का मामला तो 4 महीने से है। 4 महीने के पहले जाके पूछो कुछ जिलों में कि अनिकेत कौन है, लोग बताएगा। तो खैर उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, तो मैं मुझे बुरा क्यों लगे। लेकिन तकलीफ इस बात की होती थी कि मनीष या अनिकेत जब सड़क पर गिरा हुआ व्यक्ति, उसका जात धर्म नहीं पूछा। किसी ने मदद का मांग लेकर के हम लोग के पास आया, तो हमने कभी उसका नाम तक नहीं पूछा कि तुम क्या नाम क्या है, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। हमने बस उसका मदद करने का काम किया, चाहे वो बिहार के किसी भी जिला से क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी और एक विश्वास था कि नहीं चलिए मनीष अगर सही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, और गलत है तो ये न्यायालय तय करेगा। यहाँ रोड पर घूमने वाले बउआने वाले ये 2 कौड़ी के लोग नहीं तय करेंगे कि मनीष का सब सही है कि गलत है, तो न्यायालय तय करेगा। तो न्यायालय ने तय किया और मनीष आज बिहार आया। और ये भी मतलब जो लोग राजनीति के तहत जो लोग साजिश रच रहे थे कि मनीष कश्यप फिर से यहाँ से भेजने का, उन सारी साजिशों को, मंसूबों को जज साहब ने नाकाम किया है। और माननीय न्यायालय ने आदेश भी दिया है कि नहीं अब मनीष बिहार में ही रहेंगे। और तमिलनाडु के जो पुलिस थी हमेशा कहती थी कि क्यों बेतिया जाएंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही हो जाए, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए। जज साहब ने कह दिया कि अब आपको जरूरत पड़ेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, सुखद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 4-5 महीने का जो हम लोग का मेहनत था, आज भाई हमारा बाहर आया है, तो भाई ने जब गले लगाया है तो लगा है कि नहीं हमने सही काम किया और सही आदमी का समर्थन किया। और आज एक बात देखिए कितना उस लड़के को परेशान किया गया,
कितना टॉर्चर किया गया, विरोध किया गया, तमिलनाडु भेजा गया, सब चीज़ किया। आज वो लड़का जब सबके सामने आया, कैमरा के सामने, तो वो चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रखा, हंसते हुए दिखाया लोगों को कि नहीं, मैं बिहारी हूँ और बिहार का बेटा हूँ, देख लो मेरे चेहरे पे थोड़ा सा भी शिकन नहीं है, उदासी नहीं है, मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं खुश दिख रहा हूँ मेरे पूरे बिहार का लोग भी खुश रहे। वो कहते हैं ना, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। देखा जाए तो सफर पर मनीष अकेले थे, पर दोस्त मिलते गए और हमदम बनकर आज उनके इसी सफर को मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता आसान होता चला गया। एक और बात मैंने कही सुनी थी जाते जाते, वो भी आपको जरूर कहूंगी। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपतपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचा है, ऐसा मनीष कश्यप सिर्फ बिहार ने ही पाया है। आपसे विदा लेने से पहले हम पत्रकारों की तरफ से मनीष जैसे निडर और साहसी पत्रकार को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर कल यानी कि नई अपडेट के साथ। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।